हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने फ्यूचर के लिए जो है बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो आने वाले एग्जाम है यानी कि आगामी एग्जाम है, उनके लिए जो आप काफी मेहनत कर रहे होंगे। कुछ एक दो हफ्ते में फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसका भी पेपर होने वाला है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, तो पटवारी के भी आने वाले हैं नवंबर दिसंबर के समथिंग। ऐसा एक फिजिकल होने वाला है कब, जुलाई के एंडिंग तक। ठीक है, अभी डेट नहीं आई बट हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आज का जो सेशन है उसके बारे में। तो पृथक राज्य आंदोलन के बारे में। ठीक है, जब उत्तराखंड बना था उससे पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो पृथक राज्य आंदोलन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम बात करेंगे पृथक राज्य आंदोलन के बारे में। पृथक राज्य आंदोलन के बारे में, राज्य आंदोलन के बारे में। तो पृथक राज्य आंदोलन के लिए जो है सबसे पहले कब हुआ था आंदोलन, 5 से लेकर 6 मई हुआ था। ठीक है, 1938 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर कहाँ पे है? पौड़ी में। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आंदोलन। ठीक है, 5 से लेकर 6 मई 1938 यानी कि 1938 में हुआ था। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी में। ठीक है, और 1938 में ही श्रीदेव सुमन ने, ठीक है, श्रीदेव सुमन ने जो है गर्देश सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, सेवा संघ की स्थापना की थी। गर्देश सेवा संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ की थी? दिल्ली में। ठीक है, और जो गर्देश सेवा संघ है इसे क्या बोला जाता है? और हिमालय सेवा संघ भी बोला जाता है। ठीक है, गर्देश सेवा संघ को जो है हिमालय सेवा संघ भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जामिनर होता है वो क्या दे देता है कि हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1938 में। गर्देश सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1938 में। ठीक है, एक ही है दोनों। ठीक है, गर्देश सेवा संघ और हिमालय सेवा संघ। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, यहां तक आगे फिर बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे 1946 के बारे में। ठीक है, 1946 में जो है बद्री दत्त पांडे, ठीक है, बद्री दत्त पांडे की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में जो है कहाँ पे? एचएलडी में। एचएलडी में हल्द्वानी। एचएलडी हल्द्वानी में क्या हुआ था? पृथक राज्य के लिए। ठीक है, जो पृथक राज्य के लिए जो है मांग की गई थी कहाँ पे? हल्द्वानी में। ठीक है, 1946 में। ठीक है, तो बद्रीनाथ पांडे की अध्यक्षता में जो उत्तरांचल, ठीक है, जो उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल पर्वतीय भूभाग को जो है विशेष दर्जा देने के लिए, ठीक है, विशेष दर्जा देने के लिए, ठीक है, भूभाग को विशेष दर्जा देने के लिए जो है क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। ठीक है, विशेष दर्जा देने के लिए कहाँ पे? हल्द्वानी में। ठीक है, पृथक राज्य आंदोलन के लिए 1946 में जो है बद्रीनाथ पांडे की अध्यक्षता में एचएलडी में जो है हल्द्वानी में, मतलब कि जो उत्तरांचल है उसके पर्वतीय भूभाग को विशेष दर्जा देने के लिए आंदोलन हुआ था हल्द्वानी में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? बद्रीनाथ पांडे की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद जो अनुसुईया आ गई, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भी, ठीक है, बहुगुणा ने जो है गढ़वाल में किया। इन्होंने गढ़वाल में किया था। ठीक है, इन्होंने गढ़वाल में, इन्होंने कुमाऊं में। ठीक है, गढ़वाल में जो है जो पर्वतीय भूभाग है, ठीक है, इन्होंने भी पर्वतीय भूभाग को जो है अलग क्षेत्र है, ठीक है, भूभाग को अलग क्षेत्र के रूप में अलग क्षेत्र के रूप में जो है गठित करने की मांग की थी। उसमें जो संयुक्त प्रांत की बात करेंगे, संयुक्त प्रांत, ठीक है, जो संयुक्त प्रांत में आते हैं, क्यों? यूके प्लस यूपी आते, ठीक है, यूपी में ही था पहले यूके। तो संयुक्त प्रांत के प्रीमियर कौन थे उसमें? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, शॉर्टकट में लिखेंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत क्या थे उसमें? संयुक्त प्रांत के प्रीमियर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आगे को, इसे मिटा देते हैं। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे किसके बारे में? पर्वतीय विकास जन समिति के बारे में। ठीक है, इसी का चैप्टर है। ठीक है, इसी के उसमें है पर्वतीय विकास जन समिति के बारे में। ठीक है, जन समिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति की बात करें तो ये संगठन का जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी
और इसमें जो है HP प्लस यूके को, ठीक है, HP प्लस यूके मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जो है एक व्रत हिमालयी राज्य के लिए हुआ था, ठीक है, व्रत हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है, स्थापना के उद्देश्य के लिए, ठीक है, उद्देश्य के लिए क्या किया गया था, पर्वतीय विकास जन समिति का जो है गठन किया गया था कब, 1950 में, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को जो है व्रत हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आता है फजल अली आयोग, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की बात करें तो ये कब आया था, 1955 में, ठीक है, 1955 में ये आया था, और इसने जो है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की क्या करता है ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात को लेकर जो है इस क्षेत्र में जो है पृथक राज्य को बनाने के उद्देश्य की गई थी, बट जो यूपी के जो विधानसभा में नेता थे उन्होंने जो है इसे मना कर दिया था, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई, 1955 में, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के लिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम जिसके बाद टिहरी रियासत के बारे में, ठीक है, तो टिहरी रियासत के उसमें कौन थे, 1957 में, ठीक है, जो नरेश थे, टिहरी नरेश कौन थे, मानवेंद्र शाह, ठीक है, वेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र शाह थे, इनके बारे में बात करेंगे। तो 1957 में इन्होंने भी पृथक राज्य के लिए जो है आंदोलन को जो है अपने स्तर से स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो पृथक राज्य आंदोलन के लिए टिहरी रियासत के नरेश ने, मानवेंद्र शाह ने कब पृथक राज्य के लिए जो है आंदोलन किया था, तो 1957 में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम पर्वतीय राज्य परिषद की। तो पर्वतीय राज्य परिषद की बात करें तो इसका गठन हुआ था 24 से लेके 25 जून, ठीक है, 24 से लेके 25 जून 1967 में, ठीक है, कहाँ पे, रामनगर में। रामनगर कहाँ आता है, रामनगर आता है आपका नैनीताल में, ठीक है। यहाँ पे आयोजित हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी, 24-25 जून को, ठीक है, 24 से 25 जून को हुई थी 1967 में रामनगर में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इसी में जो अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे के थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। मच्छर कुछ ज्यादा ही आते हैं, मच्छर और मक्खी, ठीक है। महासचिव की बात करेंगे, सभी परेशान कर रहे हैं, ये भी परेशान कर रहे हैं, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी कह रहा हूं, नारायण दत्त सुत्रियाल क्या थे, महासचिव थे किसके, पर्वतीय राज्य परिषद के। और जो उसके बाद बात करेंगे उपाध्यक्ष की बात करेंगे, तो वो थे कौन, गोविंद सिंह मेहरा, ठीक है, मेहरा जो थे इसके क्या थे, उपाध्यक्ष। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1967 में होती रामनगर में। डेट पूछेगा तो 24 से 25 जून 1967 कर देना, रामनगर कर देना। अध्यक्ष कौन थे उसमें पूछेगा तो दया कृष्ण पांडे। महासचिव कौन थे तो बोलेगा तो नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, गोविंद सिंह मेहरा, ठीक हो गया। उसके बाद आगे को पढ़ेंगे हम किसके बारे में, पर्वतीय विकास परिषद के बारे में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं पर है डिफरेंट, इसमें देखना, ध्यान से देखना आप, ठीक है, सारे अलग अलग, ठीक है। पर्वतीय विकास परिषद, वो राज्य परिषद था, ये क्या है, विकास परिषद। पर्वतीय वो राज्य परिषद था, ये पर्वतीय विकास परिषद है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में, ठीक है। जो पर्वतीय राज्य क्या था, परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1967 में। तो उस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए गठन किया था, ठीक है। जो उस समय गवर्नमेंट थी कौन, यूपी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है इसका जो विकास किया था, किसके लिए किया था, कि राज्य में विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है। फिर आता है कुमाऊं की बात करेंगे, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसकी बात करेंगे तो इसका जो गठन हुआ था, तो कब हुआ था, ये 3 अक्टूबर
1970 को हुआ था, ठीक है, 3 अक्टूबर 1970 को हुआ था। तो ये किसने किया था? इंडियन कम्युनिस्ट ने, ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक है, पार्टी, ठीक है। उस समय पार्टी के महासचिव कौन थे? महासचिव, ठीक है, महासचिव कौन थे उस समय इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के? उस समय पीसी जोशी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? तो गठन की बात करेगा तो 3 अक्टूबर 1970 लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का जो गठन किस पार्टी ने किया, तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, जिसे राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। तो उसमें पूछेगा कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के जो महासचिव थे कौन थे? पीसी जोशी थे, ठीक है। तो इनका गठन किया गया था पृथक राज्य की मांग के लिए, ठीक है, पृथक राज्य की मांग के लिए। फिर उसके बाद बात है हम किसके बाद, उसके बाद बात करेंगे हम 1972 में, ठीक है। जो 1972 है इसमें जो है उत्तरांचल क्या था? परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1972 में। कहा हुआ था? नैनीताल में, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में हुआ था किसका? उत्तरांचल परिषद का गठन, ठीक है। तो जो कार्यकर्ता थे इसमें, ठीक है, कार्यकर्ता की बात करेंगे तो उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? 1972 में नैनीताल में हुआ था। जो कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने जो है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली के वोट क्लब में, ठीक है, न्यू दिल्ली के वोट क्लब में जो है धरना दिया था, क्लब में धरना दिया था। क्वेश्चन पूछ लेता कि उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1972 में। कहा हुआ था? नैनीताल में। जो धरना, तो उत्तरांचल परिषद का गठन, उसके गठन के लिए जो है कार्यकर्ताओं ने कहाँ पे इसके, ठीक है, उत्तरांचल परिषद के गठन के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो है कहाँ पे धरना दिया था? न्यू दिल्ली के वोट क्लब में, ठीक है, यहाँ पे धरना दिया था। और 1973 में जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है, चलो का क्या दिया था? नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस 1973 में किसने? उत्तरांचल परिषद ने, ठीक है, ठीक हो गया। फिर और इसी में जो है उस समय चमोली के जो विधायक थे, ठीक है, चमोली की बात करेंगे, चमोली के विधायक थे, विधायक थे इसमें कौन? प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। इनके नेतृत्व में जो है इनके नेतृत्व में जो है बद्रीनाथ से लेके वोट क्लब तक, ठीक है, जो बद्रीनाथ है यहां से लेके कहां पे वोट क्लब कहां पे है? दिल्ली, न्यू दिल्ली में, ठीक है, यहां तक जो है क्या किया था? पैदल यात्रा की थी, ठीक है, पैदल यात्रा की थी। किसके लिए? उत्तरांचल परिषद का गठन करने के लिए, ठीक है, ठीक है, मंजूरी मिलने के लिए, ठीक है, मंजूरी मिली नहीं थी इसके लिए, ठीक है। फिर बात करेंगे उत्तराखंड युवा परिषद की बात करेंगे, युवा परिषद, जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो इसका गठन हुआ था 1976 में, यानी कि 1976 में हुआ था। किसका गठन? उत्तराखंड युवा परिषद का, ठीक है। और 1978 में जो है इसके सदस्यों ने जो है संसद का घेराव किया था, ठीक है, संसद का घेराव किया था 1978 में, और जो है अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, ठीक है, गिरफ्तारी भी दी थी। तो माहौल काफी खराब हो गया था उसमें भी। और उसके बाद बात करेंगे हम किसके? उत्तरांचल राज्य परिषद की बात करेंगे। तो इसका गठन कब हुआ था? 1979 में, ठीक है, इसका जो गठन कहें, स्थापना कहें, स्थापना की बात करेंगे, स्थापना होता है 1979 में। तो उस समय जनता पार्टी के, ठीक है, जनता पार्टी के क्या थे? सांसद कौन थे इसमें? क्वेश्चन पूछ लेता था कि कौन थे? त्रिपन सिंह नेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहेंगे आप? 1979 में हुई थी। और उस समय जनता पार्टी के सांसद कौन थे? त्रिपन सिंह नेगी, ठीक है। तो या फिर ये पूछेगा कि उत्तरांचल राज्य परिषद की कौन सी पार्टी इसमें सांसद थी, ठीक है, जनता पार्टी सांसद थी, ठीक हो गया। तो इन्होंने भी जो है 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई 1979 को ही जो है वोट क्लब पर धरना दिया था, ठीक है। पीएम कौन थे इसमें? पीएम की बात करें तो उसमें कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई थे उसमें पीएम, ठीक है। कब? उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना के समय, ठीक है, जब दिल्ली में जो है
वोट क्लब पे धरना दिया था। फिर बात करेंगे उत्तराखंड क्रांति दल की, यूकेटी जिसे बोलते हैं, यूकेटी, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 से लेकर 25 जुलाई हुई थी इसकी स्थापना। कब? 1979 में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? मसूरी। इसके फर्स्ट, ठीक है, इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे कौन थे? देवीदत्त पांडे, डॉक्टर देवीदत्त पांडे, देवीदत्त पंत है क्या? पंत है शायद, आई थिंक पंत ही है। देवीदत्त पांडे है, पंत है शायद, आई थिंक पंत ही होगा। तो यूकेडी की जो स्थापना हुई थी, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? 24 से लेकर 25 जुलाई 1979 में मसूरी में होती। फर्स्ट जो अध्यक्ष थे डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। और लक्ष्य क्या था, किस काम के लिए जो है इसका गठन किया गया था? तो इसके लिए किया था 8 राज्यों को, ठीक है, जो 8 राज्यों को जो है किसमें, 8 राज्यों को जो है पृथक राज्य में सम्मिलित करने के लिए, पृथक, ठीक है, 8 राज्य कर रहा हूं, 8 जिलों को, ठीक है, जो 8 पर्वतीय जिले हैं, जो 8 पर्वतीय जिले हैं उनको क्या है, क्या मिलाकर क्या है, राज्य की स्थापना करने के लिए, ठीक है, इसके लिए किया गया था। फिर इसके बाद जो है 1900, इसके बाद आगे को बात करेंगे 1984 में, ठीक है, क्या हुआ था 1984 में? तो इसमें जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने क्या किया था, राज्य की मांग को लेकर, ठीक है, जो राज्य है उसकी मांग को लेकर, उत्तरांचल की मांग को लेकर क्या किया था, 900 किलोमीटर साइकिल से, ठीक है, साइकिल से क्या किया था यात्रा की थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि किस आंदोलन में 900 किलोमीटर साइकिल यात्रा हुई थी? तो किसमें हुई थी? ऑल इंडिया फेडरेशन, स्टूडेंट फेडरेशन 1984 को, ठीक है, राज्य की मांग को लेकर, ठीक हो गया। फिर आएंगे हम 1987 की बात करेंगे, 1987 की बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, जो यूकेटी का विभाजन हो गया था, उत्तराखंड क्रांति दल का जो क्या हो गया था, विभाजन हो चुका था, ठीक है, किसका, जो उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया था, कब हुआ था? 1987 में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? 1987 में। तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, जब विभाजन हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? काशी सिंह एरी थे इसके, ठीक है, एरी कहीं, एरी इस तरीके से, ठीक है, एरी के जो है इस समय कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जब विभाजन हुआ था, ठीक है। तो इसके कारण जो है कई लोगों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। पौड़ी में रैली हुई थी 9 मार्च को पौड़ी में जो है रैली हुई थी, और जिसमें जो है 10,000 से ऊपर के युवाओं ने जो है भाग लिया था, ठीक है। और 9 सितंबर की बात करें तो वोट क्लब पे दिल्ली पे जो है वोट क्लब पे जो है धरना दिया था, किसने? जो युवाओं ने, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के युवाओं ने, ठीक है। और जो उस समय जो ज्ञापन दिया था, ठीक है, उत्तराखंड जो क्रांति दल के लिए जो है पर्वतीय राज्य के लिए जो मांग उठी थी, तो उसके लिए जो आर वेंकट रमन को जो है ज्ञापन दिया था, ठीक है, कि पृथक राज्य के लिए ये सुविधा ये करना है करके, ठीक है, इसको ज्ञापन दिया गया था। तो इसमें जो है ये भी कहा गया था कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार तो उसमें हुआ नहीं था, ठीक है, हरिद्वार तो 1988 में स्थापना हुई थी, तो हरिद्वार को जो है उसमें जो है उत्तराखंड में जो शामिल करने के लिए, ठीक है, हरिद्वार को जो है उत्तराखंड में शामिल करने के लिए जो है कहा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है उत्तरांचल में 8 जिले पर्वतीय जिले हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, 23 अप्रैल की बात करेंगे। 23 अप्रैल में क्या हुआ था? 23 अप्रैल 1987 में, ठीक है, जो यूकेटी के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, उसमें यूकेडी के उपाध्यक्ष कौन थे? 23 अप्रैल 1987 में त्रिवेंद्र सिंह पवार, ठीक है, पवार थे, त्रिवेंद्र सिंह पवार, ठीक है। इन्होंने जो है विधानसभा में, ठीक है, संसद में, ठीक है,
संसद में क्या फेंका, पत्र बम फेंका, ठीक है, पत्र बम फेंका, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि जो किसने संसद में पत्र बम फेंका, ठीक है, तो पृथक राज्य के आंदोलन के उसके ऊपर संसद में पत्र बम फेंका, तो किसने फेंका, त्रिवेंद्र सिंह पवार ने फेंका। कब फेंका, 23 अप्रैल 1987 में फेंका। कौन थे त्रिवेंद्र सिंह पवार, यूकेडी के उपाध्यक्ष थे, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के क्या थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और जो 1987 में ही जो आडवाणी, ठीक है, आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी ने ही जो है अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन में जो है अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन में जो है पार्टी सम्मेलन में जो इसके लिए जो है क्या किया था, इसके लिए जो है जो अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन है इस पे जो है भाग लिया था। उन्होंने कहा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उन्होंने कहा था कि जो पृथक राज्य आंदोलन है इसको जो है पृथक राज्य बनाने के लिए, ठीक है, इनने भी जो है मंजूरी दी थी, इनका भी सहयोग था, ठीक है, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इसके बाद आगे को बात करेंगे। फिलहाल देख देता हूं कि वीडियो कितनी लंबी जा रही है, वीडियो काफी लंबी जा रही है, तो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं आज का सेशन, ठीक है। 20 मिनट हो गए, 21 मिनट हो गए, आप लोग वीडियो जो है 10 मिनट भी ढंग से नहीं देखते हो तो इतना काफी आपके लिए, ठीक है। कल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगला पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा तो उसके लिए एक दो बार देखिए, नोट्स मत बनाइए, इसका सिर्फ समझिए, ठीक है, समझिए, एक बार सुनिए समझ जाएंगे, 2 बार सुनिए समझ आ जाएगी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार जो एग्जाम थे उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्या पता इस बार आ जाए, ठीक है। कह तो नहीं सकते, कंफर्मेशन तो है नहीं कि आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या पता आ जाए, ठीक है। हमें भरोसा नहीं किसी चीज का, लेकिन फिर भी हम तैयारी करनी चाहिए इस चीज पे। तो यहीं पे सेशन खत्म करते हैं, धन्यवाद।